भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा की नियुक्ति के बाद प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक गुरुवार को भोपाल में शुरू हुई। प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत सहित प्रदेश के सभी पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत में प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों की जानकारी दी। साथ ही बैठक में कोरोना वायरस की लहर से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व मंत्री कमलनाथ के एक बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतना पतन हो गया है, वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी की आलोचना करते करते देश की आलोचना भी करने लगे हैं। पिछले दिनों कमलनाथ ने कहा था कि भारत महान नहीं बदनाम है, ये कांग्रेस की मानसिकता है। नड्डा ने कहा एक ऐसा खंड का लाया जब मध्य प्रदेश में दूसरी तस्वीर देखने को मिली। 15 साल की सरकार के कारण आप भूल गए थे कि कांग्रेस की सरकार कैसे चलती है। 1.5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में आपको ये भी देखने को मिल गया। नड्डा ने बताया बीजेपी ने मध्य प्रदेश में लंबे समय से करीब 15 साल में 3 टर्न की सरकार चलाई। उन्होंने कहा शिवराज सिंह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने में काफी तरक्की की। इस अवसर पर प्रदेश कार्यालय में कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए गए उपायों पर एक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई। देखिए, हमारी बैठक है आज होगी, तो ये समन्वय का तो कोई मुद्दा है नहीं है। कार्य समिति सामान्य तौर से क्या है, जो हम रूटीन में बैठते हैं। पहले जिस तरह से अलग अलग नेताओं को मिलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, राजनीति में सब तरह के नेताओं की ज़रूरत होती है और सबका कहीं ना कहीं महत्व रहता है, और इसलिए आपस में बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, आगामी कार्यक्रम के बारे में, योजना के बारे में, और इसलिए आपस में विचार मंथन राजनीति में करना पड़ता है। आमतौर पे देखा गया था कि सत्ता जो है वो ज़्यादा ताकतवर होती है। पहले कभी संगठन मजबूत हुआ करता था बीजेपी का, लेकिन अब जब से कार्य समिति नहीं हो रही, ऐसा लगता है कि सत्ता ज़्यादा मजबूत है। तो आपको लगता है देखिए, सत्ता और संगठन इसका तालमेल रहता है, और इसीलिए अगर हम सत्ता में हैं तो संगठन के कारण, और इसलिए हम मिलकर के ही काम करते हैं। कोई भी हो, कहीं भी आप देश भर में देखेंगे, सत्ता और संगठन से ही सत्ता का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के जो विषय आते हैं, पार्टी ये सारे कार्यक्रम जितने सरकार की नीति है, योजना है, उनके क्रियान्वयन में भी, इम्प्लीमेंटेशन में भी सत्ता की जितने तरह के निर्णय होते हैं सत्ता में, उनका पालन भी आम जनता के हित में करते हैं। तो राजनीतिक संगठन दल होने के कारण हमारी भी जिम्मेदारी है कि उनका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो, नीचे तक जाना चाहिए, ये हम लोग फोकस करते हैं, और इसी प्रकार के कार्यक्रम चलते रहते हैं। आपके कार्यकाल की कार्यकारिणी की पहली बैठक है ये, क्या कुछ तैयारियां हैं? प्रदेश कार्य समिति की हमारी बैठक 11 बजे से अभी प्रारंभ होगी, और हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी के दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी इस बैठक को वर्चुअली उद्घाटन करेंगे, संबोधित करेंगे। आपने देखा कि भोपाल के कार्यालय को हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने एक ट्रेडिशनली सजाने का काम किया है, जो प्रदर्शनी का अभी उद्घाटन होगा। और प्रदर्शनी में खास तौर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ कोविड के महामारी के संकट में सेवा ही संगठन के अभियान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो अहम भूमिका निभाई है, उन सारे मुद्दों पर यह आधारित है। सभी कुछ खास रहने वाला है इस बैठक में। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन प्रभारी से लेकर भाजपा प्रभारी तक, सभी इसमें एक्चुअल और वर्चुअल दोनों रूप में जुड़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी है जिसके अंदर संगठन के माध्यम से सेवा, गहन सेवा और अंत के व्यक्ति का उदय, अंत्योदय, यहां तक पहुंचने की बात होती है।
बाकी की पार्टियां तो अब टीवी और ट्विटर तक रह गई हैं। 3 साल बाद बैठक हो रही, राजनीतिक प्रस्ताव भी लाया जाना है, क्या कुछ अगले चुनाव को लेकर के और वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है उस पर भी चर्चा है? राजनीति करते हैं तो हर विषय पर बात होती है। वो बात उपचुनाव की भी होगी, वो बात सेवा की भी होगी, वो बात संगठन की भी होगी, वो बात सरकार की भी होगी। संगठन और सरकार का मध्य प्रदेश से अच्छा तालमेल आपको कम प्रदेशों में देखने को मिलेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक बनके लंबे समय से चल रहे हैं, इसलिए लंबे समय से सरकार चल रही है। सरकार की उपलब्धियों को लेकर भी होगी क्या चर्चा? निश्चित अनेक उपलब्धियां हैं सरकार की, नित नए कीर्तिमान गढ़ रही है सरकार। वैक्सीनेशन में कल ही कीर्तिमान गढ़ा है और इसलिए कीर्तिमानों पर चर्चा जरूर होगी। खजुराहो के हायर सेकेंडरी स्कूल में गुरुवार को वैक्सीनेशन का कार्य 12 बजे तक प्रारंभ न हो पाने के कारण लोगों में काफी आक्रोश और बेचैनी देखी गई। काफी लोगों का कहना था वो यहां 9 बजे आ गए थे, लेकिन इस भीषण गर्मी में 12 बज चुके हैं और अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि आखिर वैक्सीनेशन कब प्रारंभ होगा। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लगातार वैक्सीनेशन के लिए जिस तरह से लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से अधिक वैक्सीनेशन कराई जा रही है, तो वहीं राजनगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न वैक्सीनेशन सेंटर में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की लापरवाही के चलते लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना लोगों का वैक्सीनेशन के प्रति जो रुझान पैदा हुआ है कहीं उसमें कमी ना आ जाए, जो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मनीषा कब से बैठी थे? कितने बजे आ गई थी? से बैठे। अरे कितने बजे आ जाएंगे थी खजरा? आज 9 बजे। अच्छा और कल भी आज अभी कितने बज गए? हाँ। 12 बज गए। तो अभी क्या कह रहे डॉक्टर साहब यहाँ पे? कह रहे कि यारा कोई कह रहा कि विचार नहीं है अभी आने को, तो क्या करे हम? 3 बच्चा हम काम छोड़े के अभी बच रही के करें जल्दी लगवाए। तो मतलब आधा घंटा से 3 घंटा से बैठे यहाँ पे थे? हाँ। कोनो अभी तक कोनो सुनवाई नहीं है? नहीं है ना कोई ने आपसे जो बताई कि कितने बजे आए वैक्सीन? नहीं बता कि आ रहे कि नहीं आए, जो विचार नहीं है। अच्छा, कोई यहाँ जवाबदार आदमी नहीं है जो जवाब दे सके सही के क्या होना है, दवाई आकर आनी है कि नहीं आनी है। कोई यहाँ पर जवाबदार आदमी एक भी नहीं है, कोई जवाबदार आदमी है ही नहीं। पब्लिक को आश्वासन दे सके। कोई 4 बजे का टाइम, कोई भाई साहब 12 बजे का टाइम, ये आखिर क्या मचा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना भर रहा खाता कभी समझ में नहीं आया। आदमी 9 बजे से बैठा है यहाँ पर और 12 बज गया, अभी 12 बजे तक का टाइम था कि 12 बजे तक आएंगे, अब बोल रहे हैं कि पता नहीं 4 बजे तक आएंगे। अब आदमी काम छोड़े बैठा है, मजदूर आदमी काम छोड़े बैठा है। अगर नहीं लगवाता है तो उसको प्रेशर पुलिस द्वारा किया जाता है, पुलिस परेशान करती है। अगर लगवाने के लिए टाइम निकाल के आता है तो उसको टाइम मुँह देख के काम होता है, पहले जैक वालों को लगेगी। सिहनी थी वो वीरता की अमर निशानी थी, मुगलों से रण में कूदी मानो साक्षात शक्ति भवानी थी। इन पंक्तियों को चरितार्थ करने वाली रानी दुर्गावती ने अकबर की मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। वीरांगना की गौरव गाथा स्वर्ण अक्षरों में अंकित हुई थी। उन अक्षरों की चमक ऐसी है कि आज भी वीरांगना के शौर्य और बलिदान से संस्कारधानी जबलपुर का कण कण आलोकित है। मदन महल किला, ऐतिहासिक तालाब, साम्राज्य की गौरव गाथा आज भी गा रहे हैं। वीरांगना के बलिदान दिवस पर संस्कारधानी वासियों ने शत शत नमन किया। नरई नाला स्थित समाधि स्थल पर गोंडवाना संरक्षक संघ सहित जनप्रतिनिधियों ने समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की और वीरांगना को याद किया। इधर भंवरताल गार्डन स्थित वीरांगना की प्रतिमा स्थल पर शहर के जनप्रतिनिधि पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर वीरांगना को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया और मशाल प्रज्वलित की गई। कोरोना के चलते बलिदान दिवस पर सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित रहे। राज रहता है अपना, वो शायद अब मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपने महावत का कटार लेके अपने सीने में फूंक लिया और इस गौड़ साम्राज्य के लोगों के लिए उन्होंने हंसते हंसते अपनी जान दे दी। 15 वर्ष जो उन्होंने गोंडवाना शासन में यहाँ पर राज किया, उस साम्राज्य के समय रानी दुर्गावती ने पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी चीज़ें मध्य प्रदेश को सौंपी। आप देखो, चाहे वो रानी ताल हो जहाँ स्टेडियम बन गया, ये स्थान तो उनके लिए निश्चित किया गया है। आधार सिंह वार्ड जिस नाम से आज है, आधार सिंह जो थे, आधार सिंह श्रीवास्तव, उनके विश्वसनीय लोगों में से थे। रानी ताल हो गया और आपका गुलौआ चौक हो गया, ऐसे करके 52 तालाब थे। आपका ये मेडिकल कॉलेज वाला माढ़ो ताल हो गया, बहुत सारे तालाब और बड़े बड़े तालाबों का उन्होंने निर्माण कराया था, बावड़ियों का निर्माण कराया था। क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो पर्यावरण को ना ही जानते थे कि वो 100 साल 200 साल के आगे को लेके सोचते थे कि हमारे अगर जंगल रहेंगे, पानी रहेगा तो आदमी की ज़िंदगी रहेगी, और जल जंगल ज़मीन ही नहीं रहेगा तो मानव की ज़िंदगी कैसे रहेगी,
रानी दुर्गावती दलपति शाह की पत्नी थी और वीर नारायण की माँ थी। चूँकि वीर नारायण नाबालिग थे इसलिए उन्होंने वीर नारायण की तरफ से 15 साल शासन किया। 15 साल के शासन में उन्होंने ये बताया कि शासन कैसे किया जाता है। उन्होंने जिस तरह से युद्ध किया आज वो इतिहास में दर्ज है। गोंडवाना साम्राज्य था यहाँ पर। गोंडों ने अच्छी शिक्षा ली थी। तीर कमान कृपाल तलवार इससे वो युद्ध करते थे, गोरिल्ला युद्ध करते थे। तो आज ये सब देखने को तो नहीं मिलता, पर ये जरूर आ गया है कि अब देश में बहुत ज़्यादा बेईमानी आ गई है। लोगों की ज़िंदगी से बहुत खिलवाड़ होने लगी। आज के कार्यक्रम जो था आपने, आज का कार्यक्रम में हम लोगों ने माल्यार्पण किया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए और ये संकल्प लिया कि आने वाले समय में जो रानी दुर्गावती ने पर्यावरण के लिए किया है वो हम लोग भी करें। यही हम लोगों का हमेशा से संकल्प रहता है। आज के उनके बलिदान दिवस पे शत नमन। जय भारत जय। अब हम सब यहाँ पर शपथ ग्रहण करेंगे। श्री मोहन शशि जी हम सबको नहीं आप हम सबको शपथ ग्रहण कराएंगे और हम सब लोग इसको दोहराएंगे। दतिया एसपी अमन सिंह राठौर के निर्देश और एसडीओपी सुमित अग्रवाल के मार्गदर्शन में नवागत कोतवाली थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा ने दौराने इलाका भ्रमण मुखबिर से मिली सूचना पर लाला का ताल अगरबत्ती फैक्ट्री से 3 लोगों हिम्मत पुत्र 42 वर्ष श्रीलाल यादव रिछरा फाटक दतिया, अर्जुन 30 वर्ष पुत्र मातदीन अहिरवार निवासी लाला का ताल अगरबत्ती फैक्ट्री दतिया, रवि 35 वर्ष पुत्र स्वर्गीय रतन अहिरवार निवासी लाला का ताल अगरबत्ती फैक्ट्री दतिया को ताश पत्तों से जुआ खेलते हुए पकड़ा, जिनके कब्जे से 95,700 रुपए और एक ताश की गड्डी जब्त की गई। आरोपियों के विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट के अपराध क्रमांक 308/21 दर्ज कर विवेचना में लिया गया। कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रविंद्र शर्मा, उप निरीक्षक रोशन लाल भारती, आरक्षक 668 राहुल बौद्ध, आरक्षक 515 पुष्पेंद्र यादव, आरक्षक 328 राघवेंद्र गुर्जर और 169 गजेंद्र सैनिक अखिलेश यादव थाना कोतवाली शामिल रहे। दमोह में आज जिला राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत जबेरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सगोड़ी खुर्द के खेरे टोला में साक्षी नेहरू युवा मंडल द्वारा संचालित विशेष प्रशिक्षण केंद्र में बाल श्रमिक बच्चों को ड्रेस, कॉपी, किताबें और मास्क के साथ केंद्र को एक मेडिकल किट भी प्रदान की गई। आगामी शिक्षण सत्र के लिए शिक्षण सामग्री मिलने से बच्चे और उनके अभिभावक खुश नजर आए। बच्चों और उनके अभिभावकों और उपस्थित जनों को कोरोना से बचाव की जानकारी दी गई। साथ ही 18+ के सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर साक्षी नेहरू युवा केंद्र अध्यक्ष संजय खरे, सचिव आशीष रैकवार, कोषाध्यक्ष प्राची, शिक्षक स्टाफ सचिन तिवारी, पूजा गौड़, आशीष की उपस्थिति रही। आज राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत जबेरा ब्लॉक में सगौड़ी
ग्राम सगौड़ी खुर्द के खेरे टोला में बाल श्रमिक बच्चों को ड्रेस का वितरण किया गया और साथ में उनके पाठन के संबंध में पुस्तक और बस्ते का वितरण किया गया। साथ ही बच्चों को कोरोना से बचाव के संबंध में सुझाव दिए गए और सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि का वितरण किया गया और मेडिकल किट भी प्रदान की गई। हम राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत दमोह में आज जिला राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत जबेरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सगोड़ी खुर्द के खेरे टोला में साक्षी नेहरू युवा मंडल द्वारा संचालित विशेष प्रशिक्षण केंद्र में बाल श्रमिक बच्चों को ड्रेस, कॉपी, किताबें और मास्क के साथ केंद्र को एक मेडिकल किट भी प्रदान की गई। आगामी शिक्षण सत्र के लिए शिक्षण सामग्री मिलने से बच्चे और उनके अभिभावक खुश नजर आए। बच्चों और उनके अभिभावकों और उपस्थित जनों को कोरोना से बचाव की जानकारी दी गई। साथ ही 18+ के सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर साक्षी नेहरू युवा केंद्र अध्यक्ष संजय खरे, सचिव आशीष रैकवार, कोषाध्यक्ष प्राची, शिक्षक स्टाफ सचिन तिवारी, पूजा गौड़, आशीष की उपस्थिति रही। आज राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत जबेरा ब्लॉक में सगौड़ी ग्राम सगौड़ी खुर्द के खेरे टोला में बाल श्रमिक बच्चों को ड्रेस का वितरण किया गया और साथ में उनके पाठन के संबंध में पुस्तक और बस्ते का वितरण किया गया। साथ ही बच्चों को कोरोना से बचाव के संबंध में सुझाव दिए गए और सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि का वितरण किया गया और मेडिकल किट भी प्रदान की गई। हम राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत गुरुवार को नगर परिषद खजुराहो में युवा केंद्र के द्वारा नगर की विभिन्न समस्याओं में कॉलोनी के अंदर स्ट्रीट लाइट और राशन पर्चियों की समस्या को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि इन समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाए। युवा कांग्रेस नेता टीकाराम पाल के नेतृत्व में आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद सीएमओ बसंत चतुर्वेदी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि नगर के गणेश मंदिर के पास काफी अंधेरा रहता है, जिसके चलते बहुत सी वारदातें भी हो चुकी हैं। इसलिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए। न सिर्फ यहाँ बल्कि नगर के विभिन्न कॉलोनियों में यही समस्या लगभग सब जगह है। साथ ही कहा कि गरीबों को राशन पर्चियां नहीं प्रदान की जा रही हैं, जिसके चलते समस्या हो रही है, जिस पर सीएमओ श्री बसंत चतुर्वेदी ने कहा कि सर्वर की समस्या के चलते पर्चियां जारी नहीं हो पा रही हैं। सर्वर ठीक होते ही सभी को पर्ची जारी कर दी जाएंगी। साथ ही कहा कि स्ट्रीट लाइट की समस्या को भी शीघ्र ही निपटाया जाएगा। हर जगह यही प्रॉब्लम सब जगह आ रही हो। अभी चल रहा है बरसात का मौसम, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं कि हर जगह नालियों के पाइप डल रहे हैं तो वो गड्ढे हो जाते हैं। एक्चुअली उसमें माटी भर तो देते हैं ऊपर से, लेकिन जैसे ही पानी आता है वैसे ही उसमें गड्ढे हो जाते हैं, तो पता नहीं चलता है कि कहाँ क्या है और लोग फंस जाते हैं, गाड़ियाँ फंस जाती हैं। तो इस संबंध में भी हम कहना चाहते हैं कि या तो कॉलोनियों में लाइट लगा दी जाए प्रॉपरली के दिखे, अंधेरे में भी दिखे। कई खम्भों में लाइट नहीं है, कहीं खम्भे नहीं है।